तो हेलो दोस्तों, आज मैं बोरुतो का एपिसोड बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मैं बोरुतो भी रेगुलर करूँ या फिर सिर्फ वन पीस डालूं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सीनो सेंसे को दिखाया जाता है, जो कि सभी बच्चे लोगों को टेस्ट ले रहे होते हैं टीम बना करके। उन्होंने सभी को टास्क दिया हुआ होता है कि सभी बच्चे को टीम बना करके टाइम से पहले सारे टास्क पूरे करने हैं। टास्क पूरे हो जाते हैं तभी पहला टीम जाता है, जिसके अंदर 3 बंदे होते हैं और वो उनमें से 2 तो पार कर लेते हैं, लेकिन एक बंदा नीचे गिर जाता है और वो लोग उसे छोड़ करके चले जाते हैं। के बाद दूसरी टीम को भेजा जाता है, जिसके अंदर 3 बंदे होते हैं, जिसमें से 2 बंदे तो गिर जाते हैं लेकिन एक बंदा से पार कर पाता है। उसके बाद हम लोगों को बोरुतो को टीम का दिखाया जाता है, जिसके अंदर मित्सुकी, बोरुतो और डेंकी होते हैं। इस बार बोरुतो की टीम में डेंकी होता है, जिसके बाद वो लोग दोनों पार कर रहे होते हैं। तभी बोरुतो और मित्सुकी बहुत आसानी से पार कर पा रहे होते हैं, लेकिन डेंकी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। लोगों को दिखाया जाता है कि डेंकी पहुंच जाता है एक ऊपर चढ़ने वाले रास्ते पे। तभी बोरुतो और मित्सुकी तो बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो नीचे ही रह जाता है डेंकी, और बहुत ज्यादा डरने लगता है। तभी बोरुतो देखता है कि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो वो अपने 2 शैडो क्लोन को नीचे भेजता है डेंकी को ऊपर लाने के लिए। बोरुतो डेंकी को पकड़ करके ऊपर फेंकता है, लेकिन फिर भी डेंकी ऊपर नहीं आ पाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी मित्सुकी अपना हाथ बढ़ा करके उसे पकड़ लेता है। तभी जैसे वो सब लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उन सबका टाइम खत्म हो गया होता है, जिसका हम लोग को दिखाया जाता है कि डेंकी बोरुतो और मित्सुकी को सॉरी बोल रहा होता है और उसे माफी मांग रहा होता है। और हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सबसे पहला टीम का एक मेंबर होता है वो आकर के बोरुतो को बोलता है कि तुम मेरे साथ टीम ज्वाइन कर लो, अगर तुम इस डेंकी के साथ रहोगे तो तुम एक बार भी नहीं जीत पाओगे। तभी बोरुतो से साफ साफ मना कर देता है और बोलता है मैं रहूंगा तो डेंकी के साथ ही। तो हम लोग को सीनो सेंसे को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि इधर तुम लोगों का रिजल्ट आ गया तो तुम लोग इधर आ जाओ। और जैसे वो सब लोग उधर जाते हैं तभी सीनो सेंसे बताते हैं कि सब में से कोई भी पास नहीं हुआ है। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने तो टाइम पे अपना मिशन पूरा किया था, तो हम लोग फेल कैसे हो गए। तभी सीनो सेंसे बताते हैं कि तुम लोगों ने अपना टाइम पे पूरा तो किया, लेकिन तुम तीनों ने एक साथ पूरा नहीं किया, तुम लोगों ने टीम वर्क का ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद कोनाहमारू बोलता है कि मैं तो आज यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैं तुम सबको ऑब्जर्व कर सकूं कि तुम लोग कैसे काम करते हो। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब लोग बात कर रहे होते हैं। तभी बोरुतो बोलता है कि मैंने आखिरी बार उस शैडो को पोस्ट ऑफिस में देखा था। जिसके बाद वो वहां से गायब हो गया। तभी सिकाडाई बोलता है कि हम लोगों ने उस ब्लू शैडो को बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो हो सकता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। तभी बोरुतो बोलता है कि हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है। जैसे इनोचिन कहता है कि उस ब्लू शैडो को सिर्फ बोरुतो ही देख सकता है, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। तभी इनोचिन बताता है कि ऐसे अंडू ब्लैक क्लॉक्स वाले उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसे छोड़ देना चाहिए। तो ये बोरुतो बोलता है कि नहीं, हम लोग उसे नहीं छोड़ सकते। बोरुतो उन सबको बोलता है कि चलो हम लोग कैंटीन चलते हैं, और वो सब चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग को मित्सुकी को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि आखिरकार मैंने डेंकी को क्यों बचाया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को सीनो सेंसे, कोनाहमारू सेंसे और एक और सेंसे को दिखाया जाता है, जो कि बैठ करके बात कर रहे होते हैं। तभी सीनो सेंसे उन दोनों से पूछते हैं कि तुम्हें किसी भी स्टूडेंट पर इंटरेस्ट है जो कि आगे चल करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जिस पे मोएगी कहती है कि मुझे आयाबी पे बहुत इंटरेस्ट है और बोरुतो पे भी। तभी कोनाहमारू बोलता है कि मुझे भी बोरुतो पे ही इंटरेस्ट है। तभी बोलती है कि लॉर्ड होकागे ने बोरुतो की जिम्मेदारी वैसे भी कोनाहमारू पे ही छोड़ी है, तो इसे ही हैंडल करने देते हैं। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरुतो और सभी लोग बैठे होते हैं और बोरुतो बन खा रहा होता है। तभी वो देखता है कि आयाबी कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। तो बोलता है कि मुझे दिखाओ कि तुम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। और बोरुतो से वो लेकर के उसे समझाने लगता है। तभी मित्सुकी आयाबी के पास जाकर के बोलता है तुम्हें तो पहले किताबें पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो तुम अब कैसे पढ़ने लगे, क्या ये बोरुतो की वजह से है। तभी आयाबी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सुकी कहीं पर जा रहा होता है। तभी इनोचिन उसे रोकने के लिए बोलता है। इनोचिन बोलता है कि मुझे लगता है कि बोरुतो ने तुम्हारे पर भी जादू कर दिया है। तभी मित्सुकी बोलता है कि ऐसा क्यों है, सभी लोग उसकी तरफ खींचे हुए क्यों जाते हैं। जिसके बाद इनोचिन बताता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो होकागे का बेटा है और सभी लोग उसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा करके रखते हैं, इसलिए वो कभी कभी बहुत ज्यादा करने लगता है और जिसकी वजह से उसके साथ बुरा भी हो जाता है। अभी इनोचिन कहता है कि एक सुमेरे ही है जो कि बोरुतो से बहुत ज्यादा परेशान रहती है, जिसके बाद वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमेरे का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमेरे किसी औरत के साथ बैठी हुई थी, लेकिन हम लोग को वो नहीं बताया जाता है कि आखिरकार वो कौन होती है। जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमेरे हॉस्पिटल में बैठी हुई होती है। दिखाया जाता है कि वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है और वो आकर के सुमेरे से पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। तभी सुमेरे बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोला है तुम 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो सकती हो। जिसके बाद मित्सुकी उससे आकर के पूछता है कि तुम बोरुतो के बारे में कैसे सोचती हो। तभी सुमेरे कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद मित्सुकी कहता है कि मुझे इनोचिन ने बताया था कि तुम सबसे ज्यादा परेशान रहती हो बोरुतो से। और सुमेरे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी कभी गड़बड़ कर देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। सुमेरे मित्सुकी से पूछते हैं कि तुम उसके बारे में कैसा सोचते हो। जिसके बाद मित्सुकी बोलता है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है कुछ। जिसके बाद सुमेरे मित्सुकी से उसके फैमिली के बारे में पूछती है। तभी मित्सुकी घबराने लगता है। तभी सुमेरे बोलती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम मेरी तरह ही हो। जिसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सुकी गया हुआ होता है बोरुतो के घर और बोरुतो से लेकर के गया होता है। तभी हिमावारी उसे देख करके शॉक हो जाती है। बोरुतो आज से पहले अपने किसी भी दोस्त को लेकर के अपने घर नहीं आया होता, लेकिन वो आज लेकर के आया होता है। जिसके बाद बोरुतो देखता है कि आज हिनाटा ने बहुत अच्छा खाना बनाया होता है, क्योंकि आज कोई इसका दोस्त घर आने वाला होता है और वो और कोई नहीं मित्सुकी होता है।
तो आधे हिमावारी बोलती है कि आज डैड भी घर आने वाले हैं अपने कपड़े लेने के लिए। तभी बोरुतो बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए। जिसके बाद बोरुतो और मित्सुकी को लेकर के घर को दिखाने के लिए लेके जाता है और वो अपने कमरे लेकर के जाता है, जहाँ पर बोरुतो से बोलता है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। तभी मित्सुकी देखता है पीछे नारुतो के फोटो और वो नारुतो से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार होता है। तभी बोरुतो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा। जिसके बाद बोरुतो नारुतो के फोटो फ्रेम को देख करके बोलता है नारुतो उजुमाकी लॉर्ड सेवेंथ, जो कि रेड निंजा वॉर के सबसे हीरो है, जो कि सबसे पावरफुल शिनोबी है पूरे हिडन लीफ के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ चक्रा है, जिनके वजह से उन्हें 5 कागे में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि वो दूसरों के लिए पावरफुल हो सकते हैं लेकिन हमारे घर के लिए नहीं, क्योंकि वो मॉम से सारा काम करवाते हैं और खुद कुछ काम नहीं कर पाते। तभी मित्सुकी बोरुतो के पास आकर के बोलता है कि क्या तुम अपने डैड से प्यार करते हो या फिर नफरत करते हो। जिसका बोरुतो उसे सोचने लग जाता है। तभी हिनाटा उन लोगों को खाना खाने के लिए बुला लेती है। तभी वो सब लोग नीचे जाने लगते हैं। तभी वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। तभी मित्सुकी बोरुतो से बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बाहर का खाना खाते हो, नहीं कि तुम तो घर का भी खाना खाते हो। तभी बोरुतो मित्सुकी के ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेरी मॉम बैठी हुई है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर नारुतो आ जाता है। तभी मित्सुकी उनके पास जाकर के बोलता है कि मैं हिडन साउंड विलेज से हूँ। तभी नारुतो से हाथ मिलाता है, पर नारुतो भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वो लोग जैसे खाने लगते हैं तभी नारुतो को सिग्नल आता है उसके शैडो क्लोन से कि हिडन लीफ विलेज में किसी अमाउंट चक्रा को देखा गया है, किसी डार्क चक्रा को। जिसके बाद नारुतो बोलता है कि मुझे जाना होगा यहाँ से हिनाटा को। तभी बोरुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी मित्सुकी भी बोलता है कि मैं भी उसके साथ जाता हूँ। तभी नारुतो बोलता है कि हाँ तुम उसका ध्यान रखना। जिसके बाद हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि अकेला होता है। तभी वहां पर मित्सुकी आ जाता है। तभी बोरुतो बोलता है कि वो पहले हम लोगों के साथ ही रहते थे, लेकिन जब से वो होकागे बने वो हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं देते। तो कहता है कि मुझे हर होकागे से बिल्कुल नफरत है, मैं अपने किसी भी काइबी को होकागे नहीं बनने दूंगा। जिसके बाद हम लोगों को मित्सुकी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी रिसर्च लैब में होता है। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखकर वो बोलता है जो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कर पाए वो तुम्हें करना होगा। और इसी पॉइंट के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।